नमस्कार, जोहार। मैं कृष्णा गुप्ता। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। दुर्गा पूजा में झारखंड के सभी जिलों में तैनात किए जाएंगे 10,000 अतिरिक्त फोर्स। दुर्गा पूजा के दौरान राज्य के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फोर्स तैनाती के लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर से तैयारी पूरी कर ली गई है। इस वर्ष करीब 10,000 अतिरिक्त फोर्स लगाए जाएंगे, जिसमें 4,975 होमगार्ड के जवान शामिल होंगे। सबसे अधिक फोर्स की तैनाती राजधानी रांची के अलावा धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो सहित अन्य बड़े शहरों में होगी। होमगार्ड की तैनाती को लेकर पुलिस मुख्यालय आईजी अभियान एवी होमकर द्वारा गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। इस पर गृह विभाग ने अनुमति प्रदान कर दी है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से सभी जिलों के एसपी और रेंज डीआईजी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न बिंदुओं पर निर्देश दिया गया है। इसमें संवेदनशील इलाके पर विशेष रूप से निगरानी रखने को कहा गया है। पुलिस को प्रत्येक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। वहीं स्पेशल ब्रांच की ओर से भी सुरक्षा को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं। इसमें संवेदनशील इलाके के अलावा पुलिस को ऐसे लोगों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है जिनके कारण पूर्व में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई के साथ निगरानी का भी सुझाव दिया गया है। सोनुआ के नुवा गांव में असामाजिक तत्वों के ग्राम देवी की प्रतिमा को खंडित किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र के नुवा गांव में असामाजिक तत्वों ने शनिवार रात ग्राम देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया। इसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सोनुआ थाना प्रभारी सोहन लाल दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और मामले की जांच की। घटना की जानकारी पर पूर्व विधायक गुरुचरण नायक भी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया। बता दें कि नुवा गांव में गांव की सुख समृद्धि और रक्षा के लिए ग्राम देवी की प्रतिमा स्थापित की गई है। 33 बार फोन करने के बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। बाबूलाल बोले, कमीशन के लिए सरकार जनता की जान से खेल रही। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ट्विटर के जरिए सरकार को हर मुद्दों पर घेरते हैं। इस बार उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि कैसे स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई है। बाबूलाल ने झारखंड के स्वास्थ्य विभाग मृत प्राय है। उन्होंने बताया है कि कैसे 33 बार फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची और 2 महिलाओं की जान चली गई। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर आरोप भी लगाया है कि कमीशन खाने के चलते सरकार ने पहले वाले एम्बुलेंस कंपनी को हटा दिया और नई कंपनी को रख दिया। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है कि झारखंड का स्वास्थ्य विभाग मृत प्राय हो चुका है। जमशेदपुर में लगातार 33 बार फोन करने के बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। अंततः 2 गरीब महिलाएं जिंदगी की जंग हार गई। हेमंत सोरेन जी ने महज कुछ करोड़ रुपए कमीशन के चलते पहले से एम्बुलेंस का संचालन कर रही कंपनी को टर्मिनेट कर नई कंपनी को एम्बुलेंस सेवा के लिए अनुबंधित किया। लेकिन यह कुछ करोड़ रुपए की झारखंड की गरीब जनता के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। हेमंत जी पैसों का मोह छोड़कर जनता की सेवा के लिए ऐसी अक्षम कंपनी का अनुबंध तुरंत समाप्त करें। दुर्गा पूजा पर ठंड की दस्तक। आज से न्यूनतम तापमान में गिरावट संभावित। शुरुआती ठंड से बचने की सलाह। मौसम विभाग की आधिकारिक घोषणा के साथ ही पूरे राज्य से मानसून की विदाई हो चुकी है। इसके बाद से दुर्गा पूजा के दौरान राज्य में ठंड की दस्तक होने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अब तक हवा का रुख पहाड़ों से होना शुरू हो गया है। धीरे धीरे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। पूजा के दौरान अक्सर लोग देर रात तक घूमते हैं। ऐसे में आम जन को सलाह है कि शुरुआती ठंड से बचे। आने वाले दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगर होती भी है तो यह लोकल कारणों से होगी। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 5 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। कल यानी 16 अक्टूबर तक आसमान साफ रहेगा। इसके बाद 17 और 18 अक्टूबर को दोपहर या शाम में आंशिक बादल छाए रहेंगे। फिर 19 अक्टूबर को मौसम साफ रहते हुए शुष्क बना रहेगा। दुर्गा पूजा के दौरान ठंड की दस्तक जरूरी होगी, पर विजयदशमी के बाद राज्य में पारा गिरने की संभावना है। दीपावली से छठ के बीच तापमान कम होगा, फिर पूरी तरह से ठंड पड़ने लगेगी। केबीसी में पहुंचे झारखंड के हरे राम। अनाथ बच्चियों की कहानी सुन अमिताभ भी नहीं रोक पाए आंसू। लोगों का सबसे ज्यादा पसंदीदा क्विज शो केबीसी में झारखंड के हरिराम पांडे आने वाले हैं। हरिराम पांडे एक ऐसी शख्सियत हैं जो सालों से अनाथ बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। उनका आश्रम देवघर में है, जिसका नाम नारायण सेवा आश्रम है। उनके आश्रम में बेटियों की संख्या अधिक है। सेवा और श्रद्धा भाव से 67 वर्षीय हरिराम पांडे बच्चों को पाल पोस रहे हैं।
वर्तमान में उनके आश्रम में 35 बच्चे बच्चियां हैं। जब इस आश्रम के बारे में केबीसी की टीम को पता चला तो वो लोग देवघर पहुंचे, वह कुछ रिकॉर्डिंग की गई। इसके बाद केबीसी टीम के बुलावे पर आश्रम के संचालक हरिराम पांडे आश्रम की 9 बेटियों के साथ सेट पर पहुंचे। नवरात्र में ही इसका प्रसारण भी होना है। कल सीएम हेमंत सोरेन देंगे ज्वाइनिंग लेटर। हाई स्कूल में नवनियुक्त 827 शिक्षकों के बीच होगा वितरण। जय गुरुजी ऐप भी होगा लॉन्च। राज्य के हाई स्कूलों में नवनियुक्त 827 शिक्षकों को सोमवार को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। कल मोहराबादी के फुटबॉल स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम रखा गया है। सीएम हेमंत सोरेन नवनियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। नियुक्ति पत्र देने के साथ साथ स्कूली बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराने को लेकर जय गुरुजी ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। कल कुल 827 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें से सबसे अधिक शिक्षक पश्चिमी सिंहभूम में नियुक्त होंगे। यहाँ नियुक्त होने वाले शिक्षकों की संख्या 100 है। अन्य जिलों की बात करें तो रांची में 8, गुमला में 13, खूंटी में 5, लोहरदगा में 5, सिमडेगा में 24, पलामू में 74, गढ़वा में 32, लातेहार में 70, बोकारो में 6, चतरा में 61, धनबाद में 11, गिरिडीह में 64, हजारीबाग में 35, कोडरमा में 13, रामगढ़ में 35, देवघर में 16, दुमका में 52, गोड्डा में 39, जामताड़ा में 16, पाकुड़ में 12, साहिबगंज में 34, पूर्वी सिंहभूम में 52 और सरायकेला में 40 शिक्षक नियुक्त होंगे। सीएम ने इससे पहले मई में 3459 हाई स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया था। साहिबगंज के मंगलहाट में 5001 कन्याओं ने निकाली कलश यात्रा। गंगा घाट से जल लेकर पहुंची मंदिर। शारदीय नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना को लेकर साहिबगंज जिले के राजमहल अनुमंडल मुख्यालय सहित आसपास क्षेत्र के मंदिरों में पुरोहितों के माध्यम से कलश स्थापना पर चंडी पाठ के साथ पूजन का आरंभ किया गया। राजमहल के मंगलहाट सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के माध्यम से रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाला गया, जिसमें 5001 कन्याओं ने कन्हैया स्थान गंगा घाट से कलश में जल भरकर विभिन्न गांवों का भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंची। कलश यात्रा का शुभारंभ एसडीओ रोशन कुमार शाह, समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी मंडल, मेला संरक्षण राजेश मंडल, मेला संयोजक सुभाष चंद्र दास, सचिव दुर्गा प्रसाद मंडल, विकास यादव, सुदर्शन पासवान व एसएस बोस ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। मंगलहाट दुर्गा मंदिर से लगभग 30 से अधिक गाँव के ग्रामीण जुड़े हैं। वहीं भव्य मेला का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए साहिबगंज जिले के विभिन्न हिस्सों से लोग मंगलहाट पहुंचते हैं। मौके पर अजय दास, प्रदीप मंडल, विंदेश्वरी यादव सहित अन्य मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फाइनली जो 1,10,000 का गिव अवे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वह शुरू हो चुका है। इसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट होंगे उनमें से 53 लकी विनर को 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। आप समझते हैं कि जो लकी विनर बनेंगे उनको कितना कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो जो इसमें फर्स्ट लकी विनर होंगे उनको 30,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सेकेंड लकी विनर होंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और बाकी के 50 लकी विनर को 1,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इस गिवअवे का रिजल्ट 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके लकी विनर बन सकते हैं। और हमारा जो डेली कूपन कोड सिस्टम है वह कूपन कोड सिस्टम भी तब तक जारी रहेगा। आप उसमें भी पार्टिसिपेट होकर डेली कैश दे सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है। आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करें और लकी विनर बनने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। पलामू में सड़क हादसा, एक की मौत। घर के बाहर बैठे थे सगे 2 भाई, हाईवा ने कुचला, बड़े भाई की मौत। पलामू में नेशनल हाईवे पर एक बार फिर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बड़े भाई की मौत हो गई है, जबकि छोटा भाई जख्मी हो गया। घटना के बाद 4 घंटे तक ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। जाम शनिवार की देर रात 11:50 बजे समाप्त हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए MMCH भेजा। सड़क हादसा मेदिनीनगर पंडवा मुख्य मार्ग पर पड़वा थाना क्षेत्र के गाड़ी खास गांव के NH 75 पर हुई। गिट्टी लदे हाईवा ने दोनों भाइयों को कुचल दिया, जिसमें बड़े भाई की सचिदानंद मेहता उर्फ लव मेहता की मौत हो गई, जबकि छोटा भाई सुधीर मेहता गंभीर रूप से घायल हो गया है। सुधीर को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के बाद हाईवा चालक हाईवा छोड़कर फरार हो गया।
कलश स्थापना के साथ ही आज से दुर्गा पूजा शुरू। दुर्गा पूजा की तैयारी में दुर्गा पूजा समिति के लोग जुट गए हैं। कलश स्थापना के साथ ही आज से दुर्गा पूजा की शुरुआत होगी। कर्माटांड प्रखंड में जगह जगह आकर्षण पंडाल बनाने की तैयारी जोरों पर है। शक्ति की देवी माँ दुर्गा का आवाहन सुबह से ही शुभारंभ हो गई। अब 9 दिनों तक माता दुर्गा का मंत्र उच्चारण के साथ साथ चंडी पाठ भी होगा। माँ दुर्गा की प्रतिमा को मूर्तिकार अंतिम रूप देने में जुटे हैं। क्षेत्र में 11 स्थानों पर माँ दुर्गा की पूजा होती है, जिसमें पिंडारी, ग्वालापाड़ा, कर्माटांड, हटिया, प्लांट, पीण ब्लूल, तेलक्यारी, कर्माटांड, सुभाष चौक, चरघरा रोड, चरघरा गांव, हतिया पाथर, सत्य आश्रम, पिपरा डंगाल और डुमरिया आदि स्थानों में मां दुर्गा मंडप में मंचोच्चारण के साथ साथ पूजा भी होगी। उन्नति परियोजना मनरेगा अंतर्गत अकुशल मजदूर से कुशल हुए 41 श्रमिकों को मिला प्लेसमेंट। मनरेगा अंतर्गत संचालित उन्नति परियोजना से अब तक झारखंड में 41 मनरेगा मजदूरों को कुशल बनाकर प्लेसमेंट दिया जा सका है, यानी इनसे मजदूरी छुड़वाकर इन्हें विभिन्न कंपनियों, कार्यालयों इत्यादि में नौकरी दिलाई गई है। इस परियोजना अंतर्गत राज्य में अब तक 1442 मनरेगा श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया है। बता दें कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में निबंधित अकुशल मजदूरों को कुशल बनाकर रोजगार उपलब्ध कराने या स्वरोजगार करने के लिए उन्नति परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत राज्य सरकारों को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि ट्रेन मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराएं। प्लम्बर, बिजली, सिलाई सहित कई ट्रेंड में इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी जिलों को लक्ष्य देकर प्रशिक्षण काम प्रारंभ शुरू किया जाएगा। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने उन्नति परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों के संबंध में समीक्षा की। इसकी बिंदुवार चर्चा करते हुए लक्ष्यानुरूप प्रगति अर्जित करने के लिए सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। 2 एसआई समेत 10 पुलिसकर्मी का तबादला। कांड का प्रभार थाना प्रभारी को सौंपने का निर्देश। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम ने जिले में तैनात 2 एसआई समेत 10 पुलिसकर्मी का तबादला किया है। तबादला किए गए पुलिसकर्मी में 2 एसआई, 4 एएसआई और 4 आरशी शामिल हैं। इसमें जिरवाबाड़ी ओपी में तैनात एसआई कैलाश प्रसाद का नगर थाना, जीतन तिंगा का रांगा थाना, अभियोजन कोशांग में तैनात एएसपी तौफीक खान का मुफस्सिल थाना, शिवशंकर यादव का टाउन थाना, मुफस्सिल थाना में तैनात एएसआई प्रमोद कुमार को डीसीबी शाखा में पदस्थापित किया गया है। इसी तरह डीबीसी में तैनात एएसआई उमाकांत ओझा का जिरवाबाड़ा ओपी, अभियोजन कोशांग में तैनात महिला आरशी सरोज मुर्मू का जिरवाबाड़ी ओपी में तैनात महिला आरशी गुलनाज बेगम का जन शिकायत कोशांग में तैनात आरशी पवन कुमार का बढ़हरवा थाना और रंगा थाना में तैनात पवन कुमार का बरखेट थाना में तबादला किया गया है। बहरहाल एसपी ने तबादला किए गए सभी पुलिस अधिकारियों को अविलंब योगदान देने को कहा है। साथ ही कांड का प्रभार थाना प्रभारी को सौंपने का निर्देश दिया गया है। देवघर में नवंबर से घर घर पाइप से पहुंचेगी गैस। पहले फेज में 1000 लोगों को कनेक्शन। नवंबर से देवघर शहर में पेट्रोलियम मंत्रालय से सिटी गैस परियोजना के तहत घर घर पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। पहले फेज में देवघर के 1000 लोगों को सिटी का कनेक्शन दिया जाएगा। देवघर में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के साथ IOCL के कार्यकारी निदेशक SK झा व GM शैलेश कुमार सिंह की बैठक हुई। बैठक में देवघर व मधुपुर में सिटी गैस परियोजना के कार्यों की समीक्षा हुई। सांसद ने कहा कि फरवरी 2024 में मधुपुर में सिटी गैस की आपूर्ति शुरू कर देनी है। मधुपुर में भी कार्यों में तेजी लाए। साथ ही देवघर शहर में दूसरे फेज में जितने भी सिटी गैस कनेक्शन के आवेदन देंगे उन लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। IOCL के अधिकारियों ने बताया कि देवघर में पाइप बिछाने व कनेक्शन का फॉर्म कलेक्ट किया जा रहा है। नवंबर में देवघर में परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया जा सकता है। सरायकेला खरसावां में मनाया गया विश्व छात्र दिवस। गुरुकुल ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए विश्व छात्र दिवस मनाया। इस दौरान शिक्षकों और विद्यार्थियों की ओर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति की भूमिका व उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए छात्रों को प्रेरणा दी गई। गुरुकुल के निर्देशक गजेंद्र नाथ चौहान ने
छात्रों को बताया कि 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। छात्र देश के भविष्य हैं, इसलिए उनके लिए समर्पित इस देश को मनाया जाए और छात्रों को सराहना की जाए। साहिबगंज के तीन पहाड़ राजमहल पथ पर मछली व्यवसायी का मोबाइल छीना, हिरासत में 2 लोग। साहिबगंज जिले के तीन पहाड़ राजमहल मुख्य पथ पर तीन पहाड़ थाना क्षेत्र के खरबन्नी मोड़ रामपुरा गांव के पास बीते शनिवार को रात्रि को राजमहल के रहने वाले मछली विक्रेता की छिनतई का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार तीन पहाड़ बाजार से मछली बेचकर ऑटो से राजमहल जा रहे थे, तभी मछली विक्रेता से एक बाइक पर 3 युवक सवार ऑटो को रोककर मछली विक्रेता से मोबाइल छीन लिया, साथ ही पैसे भी छीनने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका और भाग गया। इसके बाद हो हल्ला होने पर आसपास के लोग जुट गए और इसकी सूचना तीन पहाड़ थाना को दिया गया। सूचना मिलते ही तीन पहाड़ थाना प्रभारी चिंतामन रजक दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई किया, जिसमें घटना में शामिल 3 युवकों का पीछा कर पुलिस ने धर दबोचा। वहीं एक संदिग्ध मौके से भाग गया। हालांकि घटना में उपयोग किया हुआ बाइक को भी जब्त किया गया है। थाना प्रभारी चिंतामन रजक ने कहा कि 2 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। राज्य भर में डेंगू के 27 नए मरीज मिले। राज्य में शनिवार को डेंगू के 27 नए मरीज मिले। इसमें साहिबगंज में 12, पूर्वी सिंहभूम में 5, सरायकेला में 5, धनबाद में 2, हजारीबाग में 2 और खूंटी में 1 मरीज मिले हैं। शनिवार को डेंगू के 360 सैंपल की जांच हुई। वहीं चिकनगुनिया के 31 सैंपलों की जांच हुई, लेकिन एक भी मरीज नहीं मिला। केंद्र से पैसा मांगते हैं तो ईडी को लगा देता है जब होगी आर पार की लड़ाई, सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा और ईडी जैसे संस्थाओं के आर पार की लड़ाई की बात कही है। सीएम ने कहा कि हम जैसे ही तेजी से चलने लगते हैं तो हमें कहीं से कोर्ट कचहरी का ऑर्डर या किसी संस्था का नोटिस भिजवा दिया जाता है कि हाजिरी दो। इसलिए अब तो हमने भी सोच लिया है कि सीधी लड़ाई होगी, देखा जाएगा इस पार या उस पार। सीएम शनिवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइल केरा प्रखंड में मंत्री जोबा मांझी के दिवंगत पति देवेंद्र मांझी की 29वीं श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों को लगता है कि हमको जेल में बंद करके ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे, तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि अगर गलती से जेल में रहा भी तो और मजबूती से निकल कर आऊंगा। झारखंडी लोग आपके साथ लोहा लेने के लिए तैयार हैं। सीएम ने कहा, अजीब हालत है, हम गरीब हैं तो कुछ भी बोल लो, कुछ भी आरोप लगा लो। इन लोगों को तो वॉशिंग मशीन कहा जाता है। गंदा आदमी को विपक्ष की मशीन में डाल दो तो साफ हो जाता है। कमाल है, 20 साल चलाया सरकार तुम, भ्रष्टाचारी हो गए हम। बुजुर्गों को पेंशन दी तो भ्रष्टाचारी हो गए हम। विधवा को पेंशन दी, बच्ची को छात्रवृत्ति दी तो हम भ्रष्टाचारी हो गए। रांची के अनगढ़ा पुलिस ने बालू का अवैध परिवहन कर रहे 5 हाईवा किया जब्त। वरीय आरक्षी अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम के सहयोग से अनगढ़ा थाना पुलिस ने शनिवार की देर रात 1 बजे अवैध परिवहन करते बालू लदे 5 हाईवा को जब्त किया। हाईवा को अनगढ़ा थाना प्रभारी दिलेश्वर कुमार ने रांची मुरी मार्ग में बरवादाग के पास से पकड़ा। पुलिस ने हाईवा संख्या JH10 BV 4003 JH01 DP 3008 JH01 CY 6793 JH19 C 0329 व JH014103 को जब्त किया है। थानेदार दिलेश्वर कुमार ने बताया कि रांची मुरी मार्ग से बालू के अवैध परिवहन की मिली सूचना पर छापामारी अभियान चलाया गया। अनगढ़ा थाना पुलिस की इस कार्रवाई से बालू कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिन पर बरसाई गोली उसी पुलिस ने बचाई जान, नक्सली को कराया एयरलिफ्ट। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने जख्मी नक्सली को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया है। शुक्रवार को जवानों और नक्सलियों के बीच कोहलान के हुसीपी जंगल में भीषण मुठभेड़ हुई थी। हमले में एक नक्सली गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसे तड़पतड़ छोड़कर उसके साथी फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जंगल में सर्च अभियान चलाया, लेकिन जख्मी नक्सली जंगल में ही छिप गया था। शनिवार को दोबारा जवानों ने जंगल में सर्च अभियान चलाया तो नक्सली जख्मी हाल में जंगल में पड़ा मिला, जिसे गोली लगी थी। इसके बाद जवानों ने जख्मी नक्सली को खटिए पर लिटाकर दुर्गम रास्तों से होते हुए 5 किलोमीटर दूर अपने कैंप तक ले गए। यहाँ मेडिकल टीम की ओर से उस नक्सली का प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद उसे एयरलिफ्ट कर हेलीकॉप्टर से बेहतर इलाज के लिए राजधानी रांची लाया गया है। रांची के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में की जाएगी दिव्य आरती।
नवरात्रि के पावन अवसर पर रांची के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में पूजा समितियों के सहयोग से गंगा यात्री पीयूष पाठक जी गंगा आरती की तरह मां दुर्गा की दिव्य आरती करेंगे। साथ ही नदियों तालाबों की स्वच्छता व निर्मलता एवं पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माता के भक्तों से आग्रह भी करेंगे। विदित हो 17 वर्षीय गंगा यात्री पीयूष पाठक जी झारखंड में नदियों तालाबों के स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए जलाशयों के तट पर बनारस की तरह गंगा आरती करते हैं। उन्होंने तमाम पर्यावरण प्रेमी एवं धर्मानुरागी माताओं, बहनों एवं बंधुओं से आग्रह किए हैं कि नवरात्रि में अपने नजदीकी पूजा पंडालों में मां दुर्गा की दिव्य आरती का दर्शन कर पुण्य में भागी बने। सालखन मुर्मू बोले, धार्मिक आजादी से आदिवासियों को किया जा रहा वंचित। रांची में 8 नवंबर को होगी जनसभा। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि प्राकृतिक पूजक आदिवासियों लिए सरना धर्म कोड नहीं देना, उन्हें हिंदू, मुसलमान, ईसाई बनाने के लिए मजबूर करना है। मुर्मू शनिवार को विधानसभा अतिथि गृह में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड की मान्यता देश के लगभग 15 करोड़ प्राकृतिक पूजक आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी के लिए अहम है। यह संवैधानिक मौलिक अधिकार भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 50 लाख आदिवासियों ने सरना धर्म लिखा था, जबकि मान्यता प्राप्त 44 लाख जैनों ने लिखा। तब भी सरना धर्म कोड की मान्यता नहीं देने भारत के आदिवासियों को उनकी धार्मिक आजादी से वंचित करना है, जबरन हिंदू, मुसलमान, ईसाई बनाने के लिए मजबूर करना है। आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति बनने वाले बीजेपी के पास एक सुनहरा अवसर सरना धर्म कोड। आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति बनने वाली बीजेपी के पास एक सुनहरा अवसर सरना धर्म कोड देकर भारत के आदिवासियों को अपने साथ जोड़ लेना है। इसका प्रचंड प्रभाव झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रदेशों में पड़ेगा।